हाँ भाई, हम दोबारा हाज़िर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। लास्ट मेरी एपिसोड जो थी वो थी 100 एपिसोड, 100 वीडियो, जो कि मेरा टारगेट था 35 बनाने का शुरू में। तो 100 पहुँच गए हम। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, जिन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, जो लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं और जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर रहे हैं, देख रहे हैं वीडियो, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो होपफुली मैं कंटिन्यू करूँगा आगे और दूसरी वीडियोस बनाऊँगा। उसी के लिए मेरे पास मैं एक चीज़ थोड़ा-सा आर्टिकल्स पढ़ रहा था, तो मैंने एक नज़र से गुज़री, जो मेरी पिछली वीडियो थी एक, जिसमें मैंने थोड़ा टच किया था सिंगापुर के बारे में। तो ये मुझे इन्फॉर्मेशन मतलब मैंने पढ़ते हुए मुझे मिली, जो जिनको सिंगापुर का फादर कहा जाता है, जिन्होंने सिंगापुर को बेसिकली खड़ा किया पूरी तरीके से, थर्ड वर्ल्ड कंट्री से एक बिल्कुल ही फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बना दिया। ली योंग नाम था उनका। उनकी उनकी डेथ हो गई थी 2015 में। और उन्होंने एक बहुत ही हिस्टोरिकल विज़िट किया था पाकिस्तान को 92 में, जब नवाज़ शरीफ जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, और उन्होंने हमारे कैबिनेट मेंबर से मिले थे और हमारे इकोनॉमी मतलब कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिले थे, सरताज अजीज़ सॉरी, उनसे मिले थे। और हाँ, तो मतलब उनका फिर उन्होंने थोड़ा-सा घूमा फिरा भी था, देखा था उन्होंने कैसा है पाकिस्तान। और ये उनकी अ, हुकूमत ख़त्म होने के बाद उन्होंने विज़िट किया था, रिटायर हो गए थे जब वो आए थे। क्योंकि उनकी हुकूमत थी फ्रॉम 59 से लेके 1990 तक, और 92 में उन्होंने विज़िट किया था। वो भी नवाज़ शरीफ ने उनको इनवाइट किया था कि आप आइए, विज़िट कीजिए और बताइए कि हम क्या कर सकते हैं हमारे मुल्क के लिए। तो उनका कुछ व्यू ऐसा था कि जो मुझे लगा कि एक पॉलिटिशियन का जो व्यू होना चाहिए ना, कि फ्यूचर क्या देखता है वो, क्या नहीं नज़र आ रहा उसको, मतलब क्या प्लानिंग है। जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बात की थी कि विज़न होता है हर पॉलिटिशियन का। जिसका कोई विज़न नहीं है, पॉलिटिशियन नहीं है। मैं एक आईटी का बंदा हूँ, मेरा कोई विज़न नहीं है एक मतलब कंट्री के बारे में। मैं सिर्फ आपको एक छोटी-छोटी चीज़ें बता सकता हूँ, चीज़ें पॉइंट आउट कर सकता हूँ, लेकिन ये जो विज़नरी होता है वो एक बहुत अच्छा पॉलिटिशियन होता है। तो ये वो थे, इन्होंने विज़न किया था। और आज सिंगापुर कहाँ है तो आप सबको पता ही है। तो इन्होंने जो अपनी बुक में लिखा है, आज से 30 साल पहले के विज़िट में, राइट? इनको दुनिया से गए हुए 6-7 साल हो चुके हैं। और ये जो है इनका विज़न ऐसा था, और जो इन्होंने देखा, ऑब्ज़र्व किया हमारी कंट्री के अंदर उस टाइम में, कोरोना में नहीं, कोरोना के बाद नहीं, बहुत पहले 30 साल पहले। तो उनके कुछ अल्फाज हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उर्दू में करूँगा क्योंकि इंग्लिश में पूरा आर्टिकल था ये, मैं उर्दू में ही करता हूँ। तो उन्होंने कुछ इस तरह लिखा था उसमें, अपनी बुक में लिखा है जो, उन्होंने लिखा था कि पाकिस्तान जो है बहुत ही मुश्किल सिचुएशन में है इस वक्त, मुश्किल प्रॉब्लम्स में है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं पाकिस्तान को इस वक्त। इनका टैक्स जो कलेक्शन है वो बहुत लो है, सिर्फ 2% जो है टैक्स का वो जीडीपी का हिस्सा होता है। और जो ट्रांजैक्शन, जितनी भी ज़मीनें बेची जा रही हैं, कोई भी चीज़ बेची जा रही है, रिटेल हो गया, कुछ भी हो गया, उसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होती, इसलिए उसका कोई टैक्स पे नहीं होता, और टैक्स में उसकी कोई आता नहीं है हमारे ख़ास। और जो हमारे यहाँ जो गवर्नमेंट सब्सिडाइज़ करती है चीज़ों को, उसमें एग्रीकल्चर है, रेलवे है, स्टील मिल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको सब्सिडाइज़ करते हैं हम लोग। 44% हमारा बजट जो है वो जाता है डिफेंस में, 35% जाता है हमारी जो डेप्थ जो हमारी है, एक्सटर्नल डेप्थ, उसको पे ऑफ करने में। सिर्फ 21% हम लोग खर्च करते हैं अपनी पूरी चीज़ों पे मतलब एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, हर चीज़ 21% सिर्फ, इमेजिन करें आप। और फिर हमारा जो जीडीपी है, डेफिशिएंसी हमारी जो है वो है डबल फिगर में है, ऑलमोस्ट डबल फिगर में है जीडीपी के, इन्फ्लेशन जो है हमारी। और आईएमएफ ने हमें हमें वॉच उसमें डाला हुआ है, लिस्ट में डाला हुआ है, हम लोग वॉच लिस्ट में उनकी है, कि वो लोग हम बहुत बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं हमें वो लोग। और जो हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बहुत ही ख़राब है। ख़राब इस सेंस में है, जो हमारे यहाँ एजुकेशन ना होने की वजह से, जो हमारे यहाँ जो लैंडलॉर्ड्स हैं या फ्यूडरल्स हैं या ज़मींदार हैं या मैन इन पावर उसे कह सकते हैं आप, वो लोग जो है अपने नीचे के लोगों को, फार्मर्स को और
अनएजुकेटेड लोगों को कंट्रोल करते हैं, उनके वोट्स ले लेते हैं, उनके वोट्स लेने में। और इसी वजह से, इस पूरे सिचुएशन की वजह से जो है हमें जो टैक्स रिफॉर्म है वो बहुत मुश्किल है पाकिस्तान के अंदर। करप्शन जो है वो हमारे यहाँ अपर लेवल पॉलिटिशियन से लेके नीचे तक है। नीचे तक से मतलब कि एक इलेक्ट्रिक के बिल तक में करप्शन है हमारे यहाँ। ये उनका एक व्यू था पूरा होल सोल पाकिस्तान का, जिन्होंने उस वक्त देखा था। आपको सुन के लगता है कि अभी की बात तो यही तो लग रहा है, पाकिस्तान यही तो है, अभी तो है, यही तो है पाकिस्तान, क्या चेंज है इसमें? 30 साल पहले भी हम यही थे। फिर उन्होंने एक अच्छी बात की थी, उन्होंने कहा था नवाज शरीफ जो है बहुत ही एक यंग बंदा है, उस वक्त यंग थे वो और वो चाहता है चेंज करना, लेकिन मसला ये है कि उसका कोई प्लान नहीं है, उसका कोई विजन नहीं है, उसके पास कोई कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी नहीं है कि उसने करना क्या है और क्या नहीं करना चाहिए। तो इसलिए जो डिसीजन और सोल्यूशन जो लेके आ रहे हैं वो लॉन्ग टर्म नहीं है, ये उन्होंने उस वक्त कहा था। और जो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, और उन्होंने जो बात की बहुत ही स्ट्रॉन्ग बात, जो मुझे लगता है कि मैं हमेशा इसको तो मैं वो कर सकता हूँ, यूज़ कर सकता हूँ। उन्होंने कही थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये है कि पाकिस्तानी वो कौम है जो दुनिया से ज़्यादा आखिरत पर डिपेंड करती है। तो वो आखिर पे दुनिया को कैसे वो इम्प्रूव कर सकते हैं। बड़ी ज़बरदस्त बात की थी उन्होंने। इसका एक्चुअल में अगर इंग्लिश में बताऊँ, मैंने ट्रांसलेट की तो उन्होंने इंग्लिश में ऐसे बोला था, लिखा है अपनी बुक में, हाउ कैन यू हेल्प पीपल हु आर मोर इंटरेस्टेड इन द आफ्टर लाइफ देन लाइफ इन दिस वर्ल्ड। बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है ये, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, क्योंकि हमारा इस्लाम इस बात को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करता। हमारा इस्लाम कहता है दीन और दुनिया साथ लेके चलो, लेकिन हम इस चीज़ को नहीं मानते। तो सफाई निस ईमान है, हम उसको नहीं मानते। चोरी नहीं करो, झूठ नहीं बोलो, हम उसको नहीं मानते। मतलब हम लोग, यार आप इमेजिन करोगे, इतना बड़ा बंदा है, इतना बड़ा बंदा है कि इसने पूरी एक कौम को खड़ा कर दिया, ठीक है, सिंगल हैंडेडली, अपने प्लान्स, अपने विजन के थ्रू। सिंगापुर के अंदर, पूरे सिंगापुर की बात कर रहा हूँ मैं। नॉट अ सिंगल रोड, नॉट अ सिंगल मुजस्मा, ना कोई मॉन्यूमेंट, कुछ भी इसके नाम पे नहीं है, कुछ भी, नॉट अ सिंगल चीज़, कोई नाम ही रखा गया। इवन स्टेडियम के अंदर किसी इंक्लोजर का नाम भी इसके नाम पे नहीं है। ये है चीज़। इनकी डेथ तक तो ऐसा था, क्योंकि उन्होंने सख्ती से मना किया हुआ था, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनका वो ये था कि मैं नहीं चाहता कि लोग सिर्फ एक पर्सन को जो है वो आइडलाइज करे बनिस्बत इसके कि एक पूरे सिस्टम को, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। और लोग काफ़ी परेशान होते थे इस बात सुन के, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं कहने दिया किसी को भी। और पता नहीं अब चेंज हो गया हो, लेकिन जब तक तो कुछ भी नहीं था। तो ये स्टोरी थी एक बंदे की, जिसके विजन की वजह से आज एक कंट्री पूरा खड़ा हो गया। हमारे यहाँ वो विजनरी कब आएगा हमें नहीं पता। हम लोग कब उस विज़न का हिस्सा बनेंगे, या हम खुद कब अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक के चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, कपड़ा सही से बेचेंगे, दुकानें सही से चलाएंगे, सफाई रखेंगे घर में। यार मैं खुद सफाई नहीं करता था यार पाकिस्तान में, मुझे पता ही नहीं था कि मतलब कचरा कैसे फेंकते हैं। घुमा के थैली घुमा के यूँ फेंक देते थे हम ऊपर से। आगे किसको पता किसके सर पे लगी, किसके मुंह पे लगी, किसी को नहीं पता। यहाँ आके हमें एक नॉन मुस्लिम मैं यही बोलूँगा, क्योंकि हमें ये वर्ड सूट करता है, वरना नॉन मुस्लिम नहीं बोलना चाहिए आपको। अदर फेथ बोल सकते हैं आप, कुछ और बोल सकते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को ये समझ में आता है। तो उन लोगों ने मुझे सिखाया है कि इसका कचरा कैसे फेंका जाता है, सफाई कैसे रखी जाती है। बस यही थी मेरी आज की वीडियो। होपफुली आप लोग कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, कुछ इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिली होगी और अच्छा लगा होगा सुन के कि हमारा मुल्क जो है आज भी वहीं खड़ा है जहाँ 30 साल पहले खड़ा था। और आप लोग जो है सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और कमेंट्स कीजिएगा, लाइक शेयर सब कुछ कर सकते हैं आप लोग। कोई प्रॉब्लम है, कोई ऐसी बात है या कोई सवाल है आपका, मुझे ईमेल कर सकते हैं mrsapata@gmail.com पे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा।